Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Guru Charana Sarojara Jai, Nijaman Guru Sudhar, Dharanam Raghupara Vimana Dasa, Jodhai Gopalzar, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, 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 Jai Ram. ये आज गुरु पूर्णिमा है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ देखिए आप, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, और गुरु जी विराजमान है। एक प्रार्थना हम लोग सिखा रहे हैं। ये आज का अखबार है जिसके अंदर आधुनिक तकनीकी गुरु ज्ञान को लेकर के एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी लगी है, हेडिंग लगाई गई है, और कहा गया है कि बलिहारी गुरु आपने जिन्होंने गूगल और AI को समझा है। दुहा तुम्हारा ये कहता है बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो गोविंद तो दिए नहीं बताया, गोविंद ने तो बताया नहीं, लेकिन गूगल गुरु जी ने बलिहारी करके ये बता दिया कि तुम्हारा गुरु अब हम नहीं हैं बल्कि गूगल और AI है, उसके द्वारा ही अब आप ज़िंदगी संभालिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं। ये सामने सिद्धांत दिखाई पड़ा, देखिए बहुत गौर से सुनिए। इस पर बहुत अच्छी टिप्पणी निकली है कि जब AI से पूछा गया कि तो उसने कहा कि गुरु गोविंद, गूगल और AI खड़े, तीनों खड़े, काके लागू पाऊँ, तीन हो गए, जबकि कबीरदास ने दो ही लाइन का, दो ही बात लिखी है कि गुरु गोविंद खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा कि गुरु गोविंद तो खड़े हैं और गूगल और AI भी खड़ा है, तो तीनों खड़े हैं, तो किसके लागे पाऊँ, गुरु जी से पूछा जा रहा। तो गुरु जी ने जो कुछ बताया उसमें कह रहा पहला प्रणाम, दूसरा प्रणाम, तीसरा प्रणाम, चौथा प्रणाम, पांचवा प्रणाम। तो ये सारे प्रणाम हैं, प्रणामों को AI और गूगल के थ्रू सब दिखा जाएगा। संक्षेप में बलिहारी गुरु आपने जिन्होंने गूगल AI समझा है, गूगल ने उत्तर तो दिया लेकिन चेतना गुरु के द्वारा ही दी जा सकती है, ये बात बताई गई। कठोर साधना से डिजिटल रील बनाया गया, ये हम आपके सामने ये जो दिखा रहे हैं ये पहला पार्ट है। हम इसको अभी और बनाएंगे, तो हमारे पास जो आर्टिकल्स रखे हुए हैं उनको मैं आज निकाल नहीं पाया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फल चार, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार,
बलपति विद्या देव मही हरम कलेश विकार। ये तो हनुमान चालीसा का पहला दुआ है। और श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुट सुधार, वरुण रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। ये रामचरित मानस के अयोध्या कांड का सबसे पहला दुआ है। दुआ नंबर पहले एक ही है, पहले यहीं से शुरू होता है। तो गुरु के बारे में जो प्राथमिकता दी गई दोहे के माध्यम से, कवित्व के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, उसमें सिर्फ एक खास बात ये जो बताई गई जो हम आप लोगों को समझना है कि आज गुरु पूर्णिमा है। पूरा एक मास बीत गया गुरु पर्व के रूप में, गुरु मास के रूप में। गुरु को धारण करने वाले, गुरु को न धारण करने वाले सबके लिए एक प्रणम में ईश्वर को मान करके उसको आराध्य देव मान करके उसकी पूजा करनी है। उनका यद्यपि वो देहधारी शरीर है तो उनके पास आकर के करना है, उनके चरण पादुका को छूना है। और देहधारी नहीं है तो भाई आप अपने मन से मन कपोल कल्पित को ईश्वर बना लिए, जैसे एक्बल ने बना लिया था और द्रोणाचार्य का वो पुतला रख करके उसने धनुष तीर चढ़ा सीखा। तो कहने का भाव ये है कि गुरु के बारे में इतना कहा जा सकता है। कबीरदास जी ने जो कहा कि भाई सारे समुद्र को शाही करूं और लेखनी करूं बन रहा है, जितने भी जंगल हैं, जंगलात हैं, उनको काट छाट के हम अगर हमें कलम बनावें और शाही समुद्र की हो तो लिखा न जाए, गुरु को लिखा न जाए, गुरु का ज्ञान लिखा नहीं जा सकता। अब गोस्वामी जी ने जो लिखा है उसको मैं बता दूँ आपको। अब अभी दो शब्द बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बांधहु गुरु पदम परागा सुरति सुभाष सरस। बंधु गुरु पदम परागा सुरति सुभाष सरस अनुरागा। रामचरित मानस के पहले चौपाई। उन्होंने गुरु की वंदना की और गुरु की वंदना में जो दो बात मैं आपसे बता दे रहा हूँ, अभी इस पर हम कल बोलेंगे, कल चर्चा करेंगे, आज बिल्कुल नहीं, क्योंकि तमाम सारे आर्टिकल्स हमारे इधर उधर हो गए, उनको देखना है और कल मैं चर्चा करूँगा। क्योंकि गुरु का महीना तो अब ख़त्म होने वाला जल्दी नहीं है। फिर भी जो सहयोग की बातें बताऊँगा कि भाई उन्होंने कहा कि गुरुपद रज द्रग दोष विभंजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु के पद का रज, गुरु के चरण कमलों का जो रज है, धूल है, मिट्टी है, वो क्या है? दृढ़ दोष विभंजन। आँखों में जो दृष्टि जो दोष हो जाता है उसको विभंजन मैंने तोड़ने वाला, ख़त्म करने वाला, उस दोष को मिटाने वाला है। तो अंजन के रूप में, काजल के रूप में, अंजन के रूप में, दवाई के रूप में, औषधि के रूप में गुरु भगवान के चरणों की धूल को मस्तक पर लगाना है, आँखों में लगाना है। ये एक प्रकार का उन्होंने मुहावरा दिया। यद्यपि कोई लगाता वगैरह नहीं है, लेकिन लगा भी सकता है। कैसे लगा सकता है? जब उनके चरणों को धो दिया जाएगा, बिल्कुल निर्मल बना दिया जाएगा और उनको गद्दी को पदासीन कर देंगे तो तालू तो साफ हो जाएगा, मिट्टी कुछ रहेगी नहीं। तो आप उनके तालू को स्पर्श कर सकते हैं, उनके अंगूठों को अपने आँख में लगा सकते हैं। वही दृढ़ दोष विभंजन है। दृढ़ मेरे आँख है, दोष में तो आँखों के दोष को मिटाने वाला है। तो गुरु की बड़ी भारी महिमा है। गुरु के बारे में सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि गुरु जो है ज्ञान सिखाता है, गुरु अज्ञान को दूर करता है। गुरु एक प्रकार का आकर्षण है, गुरु एक प्रकार का चुंबक है, गुरु एक प्रकार की एक आत्मशक्ति है, गुरु एक प्रकार का ईश्वर तत्व है, गुरु एक प्रकार का ब्रह्म तत्व है। गुरु अपने आप में इतना भारी है कि उसके बराबर वजन उठाने के लिए कोई दूसरा ग्रह नहीं है। देखिए, जिन 9 ग्रहों में गुरु सबसे भारी माना गया, सबसे बड़ा ग्रह माना गया। इससे और सभी ग्रहों का, सभी देवताओं के वो गुरु माने जाते हैं। तो कहने का मतलब है, गुरु के बारे में जो कुछ भी हम लोग जानते हैं, अब तक आए हैं, जान पाए हैं, वो कुछ भी नहीं जान पाए। और अब तो दुर्भाग्य की बात ये देखिए कि गुरुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि चेले चावल कम हो गए। अब आज ये जो दिखाया जा रहा कि जब से गूगल आ गया, AI का तकनीकी ज्ञान आ गया, तो उसमें सब लोग उसी में ढूंढ ले रहे हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप ढूंढ तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन गुरु की चेतना, गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते, गुरु के द्वारा जो संवेदनशीलता है, गुरु के द्वारा जो अपना सांसारिक प्रेमत्व है, गुरु के द्वारा मार्गदर्शन करने की जो लीला है, या गुरु के द्वारा जो मानवता का पाठ पढ़ाए जाने का एक सबक है, ये सब गूगल नहीं दे पाएगा।
गूगल आपको तो एक प्रकार का वो है कि संग्रह है, किसी चीज़ संग्रह से कोई चीज़ निकालना चाहते हैं, आपने पूछा फट से निकाल दे दिया। गुरु एक प्रकार की वो गुरु लाइब्रेरी नहीं हो सकता। गुरु चलता फिरता कोई वो पुस्तकालय नहीं है। गुरु तो एक ऐसी चीज़ है जिसके चरणों में हजारों हजारों साल तक अतीत काल में लोग बैठे रहते थे, तब भी गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त होता था। अब लोग चाहते हैं कि हथेली में सौ वाले फूंक दें और मान अपना गुरु जो ज्ञान दे के चले जाए। है ही नहीं। पहली बात तो गुरु ही नहीं, ढकोसला है, सिर्फ शरीर पूजवाने के लिए, देह पूजन कराने के लिए। अब एक से एक गुरु बने हुए, एक से दाढ़ी मोछे रखाए हुए और खूब दंड पेल रहे, मौत से खा रहे पी रहे, अहंत महंत बने हुए और कोई उनके अंदर गुरुता नहीं, कोई गुरुता नहीं। गुरु तो वही होता था जो बिल्कुल बहुत ही तपस्वी होता था। बिल्कुल समझिए कि उसे एक दंडी स्वामी भी कह सकते हैं। गुरु को एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा तपस्वी करने वाला जीवन को दर्शन कराने वाला होता था। अब ऐसे गुरु नहीं है और भाई चेले तो बिल्कुल ही लगभग ख़त्म हो गए, क्योंकि गूगल ने चेलों को ख़त्म कर दिया और AI ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो मेहरबानी से अब यही आप समझ लीजिए कि जो हमने अब चित्र दिखाया, गुरु जी के पास चरणों में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपको जो औषधि, जो मार्गदर्शन, जो आपकी पीड़ा है उसके निवारण का जो उनके पास साधन होगा, समाधान होगा, वो आपको निश्चित रूप से बताएंगे। तो शर्त यह है कि आपकी जो वहाँ तक जाने की जो उत्कंठा है, गुरु मिलन की जो चाह है, गुरु के प्रति जो आपके मन में एक आकर्षण है, उस आकर्षण को आप जब तक नहीं वहाँ तक ले जा पाएंगे, तब तक गुरु को क्या मालूम क्या आता है। जैसे आज एक दोहा निकला हुआ है, कबीरदास का दोहा बहुत बार मैंने पढ़ा कि सिर शीश कटाए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और यहाँ शीश क्या चीज़ है? सिर के अभिमान कहाँ होता है? अभिमान होता है मस्तक में। अकड़बाजी किसी का अकड़ता कौन है? शरीर का सिर वाला भाग, सीना तन जाता है और सिर अकड़ जाता है। तो कह रहे हैं आपकी जो अकड़ खत्म हो जाएगी, आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, आप सिर झुकाकर विनम्र हो जाएंगे और विनम्र होकर के उनके चरणों की तरफ देखेंगे तो गुरु अपने आप आपके दोनों पुट्ठों को पकड़कर अपने सीने से लगा लेगा। लेकिन सबसे पहले वो आपकी अकड़ देखेगा, आपका जो अहंकार देखेगा, आपके अंदर अभिमान मूलक जो तत्व है उसको देखेगा। जब तक उसमें कोई कमी होगी तब तक गुरु जो है अपने पास अपने सामने में बैठाकर कुछ नहीं दे सकता। तो सबसे ये सीखना है कि गुरु जो है एक चुंबक है। गुरु एक प्रकार का ऐसा अद्भुत ईश्वर प्रदत्त ज्ञान का भंडार है कि जिसकी कोई मूल्यांकन तुलना नहीं जा सकती। तो आप लोग सीखिए, समझिए और अपने आप इसमें सुधार करें। इस संबंध में हम कल फिर चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम।